हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। एंड फाइनली आज मम्मी डैडी दोनों जन रात तक पहुँच जाएंगे। दे ऑलरेडी इन द ट्रेन राइट नाउ। अभी वैसे ही पहुँचेंगे रात को और फिर वहाँ से दिल कम होम। और बोलते ना मतलब मम्मी तो गई थी 25 तारीख को मनाली के शादी के लिए। उसके बाद से अभी आ रही है आफ्टर 15 डेज इज़ कमिंग बैक। डैडी 3 दिन के बाद आ रहे हैं। बट फिर भी घर में इतना अजीब लग रहा था ना, विदाउट मॉम विदाउट डैड। कभी इतना ऐसा हैबिट नहीं रहा अकेले रहने का, तो एक अजीब सा ही फीलिंग आ रहा था। मतलब मुझे आई डोंट थिंक सो मैं ऐसे अकेले सिर्फ मैं, निशो और सानू रह पाएंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब अभी जॉइंट फैमिली का इतना यूज टू हो गया, हैबिट हो गया है ना। और आपको पता है जॉइंट फैमिली रहता है ना, तो आपके घर में डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम हो जाता है। ऐसा नहीं है जो सिंगल फैमिली रहते हैं उनके घर में नहीं होता है। अभी मेरी मम्मी और मेरे मम्मी पापा भी सिंगल फैमिली थे। हम लोग का तो क्या जॉइंट फैमिली नहीं था, बट फिर भी मेरी मम्मी सब सुबह बराबर टाइम पे उठना, पापा का डब्बा टिफ़िन बनाना, हम लोग को स्कूल भेजना, एवरीथिंग शी इज़ टू मैनेज। घर भी एकदम साफ सफाई रखना, तो मम्मी तो सब कुछ करती थी। बट अभी का जो ये जनरेशन है, जैसे मेरे जैसा, अगर मैं निशु को यही बोल रही थी, अगर हम तीनों ही घर में अकेले रहने लग गए ना, तो पता नहीं घर का तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। मैं बिकॉज आई एम लिटिल लेजी। मुझे कभी कभी लगता है हाँ चलो ये थोड़ी देर के बात करती हूँ, वो थोड़ी देर के बात करती हूँ। एक बार करने लग जाती हूँ फिर मैं फटाफट सब कर लेती हूँ। बट टिल द टाइम आई डोंट गेट इनटू इट ना, वो स्लो होता है। अब मम्मी डैडी रहते तो कैसा वो एक रहता है कि नहीं डैडी चिल्लाएंगे, मम्मी चिल्लाएगी, यहाँ ऐसे रखा है, तो फटाफट मेरा घर एकदम साफ भी रहता है। जो थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मॉम एंड डैड एंड सुशांत। एंड लास्ट में निशु आते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे, मेरे सोसाइटी में भी बहुत सारे जिनका ऐसा फैमिली देखा है। जैसे दिव्या है, रेशमा है, उनका घर तो एकदम साफ़ सुथरा है। दे आर नॉट इनटू अ जॉइंट फैमिली राइट नाउ। वो सिंगल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे, बट फिर भी उनका घर कितना अच्छे से साफ़ सुथरा है। तो मैं तो कभी ऐसा रही नहीं हूँ अभी तक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई डोंट नो अगर मेरे ऊपर ऐसा कभी टाइम आएगा तो। एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि मेरे में कभी ऐसा टाइम ना आए कि मुझे निशो और सानू को अकेले रहना पड़े। मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये जो हम लोग का फैमिली स्टार्ट हुआ था एज अ जॉइंट फैमिली, आगे भी पूरा जॉइंट फैमिली के हिसाब से ही जाए, कभी भी हम लोग का ऐसा सेपरेशन ना हो। सो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि हमेशा ऐसा रहे। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा लोग भी होते हैं ना घर में, तो उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। अकेले भी अगर आप सिंगल फैमिली रहो तो भी आपके पास प्लस माइनस होता है। सो क्या प्लीज़ कोई मन पे लगा के नहीं लेना कि इशिता ने ऐसे बोला वैसे बोला। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब मम्मी डैडी घर पे रहते हैं, सुशांत रहता है, निशु रहते हैं, और जब कोई नहीं रहता सिर्फ मैं, निशु और सानू रहते हैं, तब मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मुझे ना कोई जॉइंट फैमिली को कुछ हर्ट करना है, ना सिंगल फैमिली न्यूट्रल फैमिली को हर्ट करना है। तो प्लीज़ पर्सनली कोई लेना नहीं कमेंट इस ये मैं जो बोल रही हूँ उसको। एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और आपको पता है हेयर कट करने के बाद अभी मुझे कितना अच्छा लग रहा है, अलग अलग हेयर स्टाइल करने मिल रहा है। तो आज देखिए मैंने अलग से बीच में सेंटर पार्टिंग लिया और यहाँ से ट्विस्ट करके यहाँ पे पिन अप कर दिया, यहाँ से ट्विस्ट करके यहाँ पे पिन अप कर दिया है। थोड़ा मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इसके लिए मैं चाहती थी कि शॉर्ट हेयर करा दूँ ताकि मैं उसको मेंटेन भी अच्छे से रख सकूँ, उसका टेक केयर भी कर सकूँ। एंड प्लस अलग अलग हेयर स्टाइल भी मुझे करने मिलेगा। ऑब्वियसली मैं वो बन बांध के और वही हेयर स्टाइल कर करके खुद ही इतना पक गई थी, बोर हो गई थी देख देख के, लाइक व्हेन आई विल गेट आउट ऑफ दिस हेयर स्टाइल। इसलिए मतलब मुझे पता था मैं मेरे बर्थडे के टाइम पे करूँगी, लेकिन मैं आप लोग को बार बार बोल के नहीं दिखा रही थी। मुझे लिटरली कमेंट में भी आया था, इशिता नाउ प्लीज़ चेंज योर हेयर स्टाइल। वही हेयर स्टाइल तो हमेशा करती है, क्योंकि मेरा हाथ ना इतना बैठ गया है वो हेयर स्टाइल पे कि मैं आँख बंद करके भी मुझे कोई ब्रश पिन दे देना तो भी मैं बराबर बांध लूँ अपने बालों को, कि इतने साल से वही हेयर स्टाइल कर करके। तो नाउ आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू ग्रो माई हेयर। मतलब एकदम लंबे नहीं करूँगी, ये जो लेंथ है ना इतना लेंथ या इससे थोड़ा नीचे, उससे ज़्यादा लंबे नहीं करने वाले अभी मैं। आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस ओनली। इनफैक्ट निशु तो मुझे बोल रहे कि एकदम शॉर्ट कर दे, जो ये लेंथ आ रहा है ना ये वाला लेंथ ऐसा कर दे, ये पूरा ऐसा टर्न होके वो पॉप कट टाइप वाला। मैं बोला उतना शॉर्ट मुझे नहीं करना है, उसके लिए मुझे थोड़ा और पतला होना पड़ेगा, बिकॉज देन वो क्या होता है ना फेस छोटा दिख जाता है ना, बॉडी लुक्स वेरी बिग। तो वो मैं देखूँगी इन फ्यूचर कभी कराऊंगी तो। और ऑब्वियसली स्मूथनिंग करने के बाद तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे फिर बाल इजीली मैनेजेबल। तो ये लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मैं क्या बोल रही थी कि उस दिन मैंने आप लोग को बोला था साड़ी गया है फॉल बीडिंग के लिए, तो जब आएगा तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी। तो रूपाली ताई बोल रही थी मुझे पता है तू साड़ी नहीं दिखाने वाली है करके। ऐसा नहीं रूपाली ताई, वो आया ही नहीं था फॉल बीडिंग करके, बिकॉज आप लोग को पता है ना टेलर लोग कैसे करते हैं, आज आओ कल आओ 2 दिन बाद आओ मिल जाएगा। तो मैं ऑलरेडी जो टाइम उन्होंने दिया था ना उसके 2 दिन के बाद ही गई थी। फिर भी वो ब्लाउज़ मम्मी का रेडी नहीं हुआ था, मेरा साड़ी हो गया था रेडी। तो मैंने कहा अगर जाना ही लाने के लिए तो सब एक साथ ही लाने के लिए जाते हो, एक एक क्या बार बार जाके लेकर आओ। और तो साड़ी आ चुका है, डोंट वरी। और मैं आप लोग को सब दिखाऊंगी। मैंने जैसे प्रॉमिस किया कि जितना पॉसिबल होगा मैं सब शेयर करूंगी। कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं छुपा के करने वाली जितना। और शेयरिंग ऐसा नहीं कि आई एम ट्राइंग टू डू अ शो ऑफ कि देखो मैंने ये लिया मैंने वो लिया। मुझे बहुत सारे जन मिलके यही बोल रहे कि इशिता प्लीज़
ट्राई टू शो वॉट एवर यू आर शॉपिंग, ताकि हमको भी थोड़ा नॉलेज मिले, आइडिया मिले। हम बहुत सारे जन के, मेरे सोसाइटी में भी कितने लोग हैं, उनके भी देवर का, किसी के ननंद का ऐसा शादी आने वाला है थोड़े महीने में, तो वो भी मुझे बोल रहे थे ये कहाँ से लेना चाहिए, वहाँ हम एक दूसरे का आइडिया शेयर कर रहे थे। सो लेट्स गेट इनटू द साड़ी। तो मैंने आप लोगों को बताया था मैंने 2 साड़ी खरीदा है वो सेम शॉप से। उसका फ़ोटो मैं देखो आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को शॉप का नाम भी पता चले कहाँ से लिया है। विराज स्टेशन में जो मलिका शोरूम है ना, उसके ऑपोजिट वाले इस लेन में है। मलिका शोरूम के ऑपोजिट में है, बड़ा सा शोरूम है, साड़ी का शोरूम है। मैं साड़ी के शोरूम के अंदर से जाके नहीं लेकर आई, बाहर ही वो ऐसा ना गली जैसा है, वहाँ पर ऐसा वो बाकड़ा लगा के साड़ी लगाते हैं, वही शॉप का ही है। बट ये जो सादे सादे वाले साड़ी है ना, वो सब बाहर डिस्प्ले किया है, और एकदम हैवी फैंसी डिज़ाइनर साड़ी सब अंदर शोरूम में है। तो आपको शॉप का नाम दिखाई दे रहा है, इनकेस आपको लेना है तो आप जाके ले सकते हो। और ये साड़ी परचेज़ की हुई आई थिंक सो 2 महीना आई थिंक हो ही गया होगा। तो अभी ये पैटर्न तो मेरे ख्याल से उनके पास नहीं है, अलग अलग वेराइटीज़ आते हैं। तो फर्स्ट कलर विच आई टुक, थोड़ा कैमरे को नीचे कर लेते हो, हाँ दिस इज़ ओके, यहाँ से भी बराबर आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट कलर विच आई टुक इज़ द ब्राइट रानी पिंक कलर। और ये जब डिस्प्ले पे रखा था ना, मतलब एक नज़र में, आपको पता है मुझे ना बहुत सारी चीज़ें वैसा लेना पसंद है जिसको एक नज़र में देखते ही भा जाए। फिर वो ऐसा होता है 100 का हो या 120 का हो या 150 का, फिर ऐसा लगता है नहीं ये तो चाहिए, क्योंकि आपकी एकदम बोलते ना दिल को छू लेती है वो चीज़ें। फिर वो साड़ी हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, आप खरीदने जाते हो ना, तो एक नज़र में आपको जो चीज़ भाती है ना, वो हमेशा ऐसा होता है ना, लेना ही चाहिए। फिर उस पर थोड़ा बार्गिन करने का, जैसे मैंने इस पर किया, लेकिन हो नहीं पाया बिकॉज ही वॉज लाइक ए फिक्स रेट है, ऑलरेडी रेट्स आर रीजनेबल, तो नहीं होगा। अब मुझे इसका रेट भी याद नहीं है, आई थिंक 450 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 450। ये पूरा ऐसा बांधनी पैटर्न में है, बट कॉटन में नहीं है, इट इज़ इन शिफॉन, सिल्क या शिफॉन मटेरियल में है ये देखिए। और ये मैंने मटेरियल इसीलिए लिया क्योंकि फर्स्टली तो मुझे कलर बहुत पसंद आया, और मुझे ऐसा साड़ी चाहिए भी था पहनने के लिए। और दूसरा ये इतना लाइट वेटेड है और फोल्ड भी फटाफट हो जाएगा। जैसे ये हो गया, जो हम लोग प्लीट्स बनाते हैं, ये देखिए कितना फटाफट उसका प्लीट्स भी बन जाता है। तो एंड इट्स वेरी ईजी, ये देखिए हल्का भी है और एकदम हैवी जैसा भी नहीं लगेगा, और पहन के भी पूरा दिन घर में आराम से काम कर सकती हूँ जब शादी का टाइम रहेगा तो। फर्स्ट आई टुक इज दिस ब्यूटीफुल पिंक कलर एंड रियली ब्यूटीफुल। और मैं इसका जो ब्लाउज है ना, वो नहीं स्टिच करने वाली क्योंकि साड़ी थोड़ा सा छोटा है, टेलर बता रहे थे कि साड़ी थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने ब्लाउज पीस नहीं निकाला। मैं इसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज सिलाने वाली हूँ, या तो मैं ग्रीन सिलाऊंगी, ग्रीन एंड पिंक। आई थिंक ग्रीन एंड पिंक विल रियली लुक नाइस। मेरे को हमेशा से था कैसे ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन करूँ, और मैंने इसको यहाँ पे ना पल्लू के साइड में ये लगवा के लिया है, ऐसा सेम कलर का पूरे पल्लू पे लगा के लिया है। और आई थिंक सो आई माइट पुट अ लेस ऑल्सो, गोल्डन कलर का लेस, बट दैट इज़ नॉट श्योर कि मुझे वैसा करना है कि नहीं करना है। अब वो तो आगे मैं डिसाइड करूँगी। द सेकेंड कलर विच आई टुक इज दिस ब्यूटिफुल केसर येलो कलर। दिस इज़ नॉट मैंगो कलर नहीं है, केसर येलो, थोड़ा डार्क केसर येलो टाइप है, और बहुत सुंदर है। सेम पैटर्न है, दोनों का पैटर्न सुंदर है। और इसको तो मैं शायद रेड ब्लाउज के साथ, या तो पिंक ब्लाउज के साथ, या तो ग्रीन ब्लाउज के साथ कॉम्बिनेशन कर सकती हूँ। इसको तो आई थिंक आई टेक ग्रीन ओनली बिकॉज ये ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन विल रियली लुक नाइस। ये देखिए, इसको तो आई थिंक पिंक विल लुक नाइस, पिंक जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आई थिंक येलो विल गो, बट मैं ग्रीन में ही कराने वाली हूँ, मुझे ग्रीन ही चाहिए। इसमें मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे, इसको मैं ग्रीन के साथ भी कर सकती हूँ, रेड के साथ भी कर सकती हूँ। येलो नहीं करूँगी, दैट विल नॉट लुक नाइस, ग्रीन या रेड का कॉम्बिनेशन ही कर दूँगी। और मुझे पता है ऑब्वियसली इसमें मुझे सजेशन आने वाला है, रूपाली जी का, अंकिता का, इनका सजेशन तो आएगा ही आएगा कि इशिता टेक दिस कॉम्बिनेशन और टेक दैट कॉम्बिनेशन। मुझे अभी ब्लॉग्स बनता है ना, तो पहले ही पता चल जाता है कि कौन मुझे क्या कमेंट करने वाला है। जो रेगुलर डेली बेसिस पे मुझे मेरे से बात करते, कमेंट करते, उनका तो मुझे सजेशन पता है। अंकिता तो फॉर श्योर 100% है, रूपाली ताई भी मुझे पता है करेगी, उसके अलावा भी और 2-3 है जो करेंगे शायद। तो बता देना अगर आप लोग के पास भी कोई सजेशन होगा तो। मैं तो इसके साथ ग्रीन करने वाली हूँ, इसके साथ रेड कर लूँगी, इसके साथ ग्रीन और इसके साथ रेड कर लूँगी। इट विल रियली लुक नाइस। मैंने ऐसे थोड़े बहुत फोटोज़ भी देखे हैं ऑनलाइन, तो वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। अगर सेम का होगा तो सेम का भी करूँगी। वो तो अभी मैं कुछ वो दिन ऐसा नहीं कि जो भी मैंने बोला फाइनली वर्ड्स है मेरे कि अभी मैंने ग्रीन बोला तो मैं ग्रीन ही स्टिच करके ग्रीन के साथ ही पहनूंगी। टाइम टू टाइम आई माइट चेंज ऑल्सो माई प्लान। सो येस, अभी सानू 6:30 बजे आ जाएगी ट्यूशन से, उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे। और कल आई थी रश्मि को मैं ऊपर लेकर आई, मतलब चल ऊपर अभी थोड़ा देर बैठ और फिर चली जा। जैसे वो आई बारिश हो गया इतना, तो उसको अच्छा आराम से बैठने मिला। फिर 10 बजे वो गई जब बारिश थोड़ा सेटल हो गया। और आज रेशमा आने वाली है, रेशमा जो मेरे सोसाइटी की फ्रेंड है, यूट्यूब मेरी सब्सक्राइबर भी है, वो उसका बेटा
और सानू दोनों फ्रेंड्स हैं, अर्नव और सानू दोनों फ्रेंड्स हैं। तो मैंने कहा तुम लोग भी चलो आज एक बार, क्योंकि ये लोग सब मेरे घर आना चाहते हैं, लेकिन मॉम डैड रहते ना तो उनके थोड़े डर से ना ये लोग आते ही नहीं। मैं इनको बोलती चलो मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं, मम्मी डैडी कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो एक होता है ना, एक रिस्पेक्ट लेवल आ जाता है, फिर लगता है नहीं अननेसरी जाके क्यों डिस्टर्ब करना। तो मैंने कहा फिर मम्मी डैडी को आने को टाइम है, 10 साढ़े 10 तक आएंगे, तुम लोग चाहिए तो थोड़ा देर आधा घंटा आके बैठ के जाओ। बिकॉज अर्नव बहुत बार बोल रहा था उसकी मम्मी को कि प्लीज़ सानवी के घर पे एक बार तो चलो, एक बार तो चलो। तो मैंने कहा अरे सेम सोसाइटी में रह के भी तुम लोग आते नहीं हो करके, तो मैंने बोला आज मैं तुम लोग को लेके जाऊँगी। एक्चुअली कल ही लेके आती थी, बट रेशमा ने घर में खाना नहीं बनाया था, डिनर नहीं बनाया था, तो बोला ईशिता आज रश्मि के साथ टाइम स्पेंड कर ले, कल मैं तेरे साथ आ जाऊँगी। एंड आई इनफैक्ट आई वॉन्टेड टू गेट दिव्या ऑल्सो, बट मेरा दिव्या के साथ कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। मतलब मैं खुद अपने इसमें इतना बिजी हो गई, उसका दिव्या का भी जुम्बा क्लास चालू हो गया है, तो वो भी बिजी है, तो मैं उसको कुछ कॉल ही नहीं किया, कोऑर्डिनेट ही नहीं किया। देखते हो इन फ्यूचर का भी टाइम मिलेगा तो मैं दिव्या को भी लेके आऊँगी। और मुझे अच्छा लगता है जब मेरे घर पे लोग आते हैं, बैठते हैं ना, तो अच्छा फील होता है कि हाँ चलो वो टाइम स्पेंड होता है। सो अभी बाकी का ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने पूरा घर ना सेक्शन बाय सेक्शन क्लीन करके रख दिया, क्योंकि मॉम डैड आने का तो ऑब्वियसली पूरा घर देखने वाले इसी तरह घर कैसा रखा था करके, बिकॉज दे वांट घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, कचरा पसंद नहीं है। सो मैं एक एक करते करते पहले मैंने सुशांत का बेडरूम ठीक कर दिया, बैल्कनी से कचरा निकाल दिया, क्योंकि मम्मी नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के नाश्ता करने वहीं जाएगी। फिर मैंने किचन का वाइंड अप किया, यहाँ पे दो ब्रेड ला के उसको बटर लगा के रख दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पहले से ही ऐसा है कि गांव से जब रिटर्न आते हैं ना, तो डैडी को स्पेशली खाना पसंद नहीं है, डिनर पसंद नहीं है, वो हमेशा ब्रेड बटर और चाय, दूध वाला चाय बना के उनको वही पसंद है। 4 स्लाइस खा लेंगे और वो फिर सो जाएंगे। मम्मी शायद खाना खा सकती है, जो मैंने दोपहर को बनाया तो वो भी बचा हुआ है, तो मम्मी वो भी खा सकती है, या मम्मी को भी ब्रेड बटर चाय खाना है तो मम्मी वो खा लेगी, बट डैडी तो फॉर श्योर नहीं खाएंगे, वो ब्रेड बटर ही खाएंगे। तो वो मैंने लगा के रख दिया है, ताकि आने के बाद फिर वैसे घाई ना हो जाए। मैंगोज़ भी ला के रख दिया, क्योंकि हम लोग को सबको मैंगोज़ बहुत पसंद है। केसर वाला है वो मैंगो ला के रखा है। और अभी रेशमा ऊपर आएगी, इसके मैंने ना टैंग ऑलरेडी बना के रख दिया है, ताकि आने के बाद मैं वो किचन में टाइम स्पेंड ना करूँ ज़्यादा। तो मैंने वेफर भी ला के रखा है, टैंग भी रखा है, मैंगो भी है। तो देखते आने के बाद फिर क्या हम लोग कट करते, कैसे करते। किचन को पूरा मैंने एकदम क्लीन करके रख दिया है, बिकॉज आई नो मम्मी आने के बाद एकदम पूरा घर चकाचक देखने वाली है। और ये डैडी का बॉटल, जो डाइनिंग टेबल पे जो वो खाना खाने बैठते तो ये बॉटल वो यूज़ करते हैं, उनका ग्लास भी रख दिया यहाँ पे, और डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर दिया, हॉल को भी पूरा मैंने एकदम क्लीन करके रख दिया है। कचरा भी निकाल दिया, ऑलरेडी ताई निकाल के ही गई थी, फिर भी मैंने वापस एक बार किया। डैडी का रूम एकदम, मम्मी डैडी का रूम एकदम नीट करके रखा है। और यहाँ पे मम्मी का भी ये देखिए पानी का रेडी करके रख दिया है, क्योंकि मम्मी इस पर ही पानी पीती है, मम्मा बॉटल में से नहीं पीती है। और वहाँ पे कोने में आप देख सकते हो ग्रीन कलर, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो डैडी का बॉटल है। रात को सोते वक्त उनको जब पानी की ज़रूरत पड़ती तो वो उसमें से पीते, किचन तक नहीं जाते। सो वो भी मैंने एकदम अच्छे से दोनों बॉटल वॉश करके पानी भर के रख दिया, मम्मी का पानी भर के रख दिया, और इसको थोड़ा क्लीन भी करके निकाला। फिर मैंने बालकनी को थोड़ा झाड़ू लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत डस्ट आ जाता है, और कल बारिश गिरा था ना, तो बारिश के जो हवे से बारिश का पानी अंदर आता है ना, उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये वाला भी, और किड्स रूम का जो बालकनी है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके मॉप मार के लिया, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो गया था। मेरा रूम साफ़ करके लिया, मतलब होते ना मम्मी डैडी आने वाले थे, उसका वही डर की वजह से मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया। ऐसा नहीं कि घर गंदा था बहुत कुछ, लेकिन एक होता है जब आप बाहर से आते हो, वेन यू एंटर द हाउस, एंड अगर घर एकदम अच्छा नीट दिखता है, सब चीज़ जगह पे दिखता है, तो अच्छा भी लगता है। और उसी जगह पे अगर आप अंदर आओ सब पसारा दिखता है, तो और वो बोलते ना टायरिंग जैसा फील करवाता है। इसलिए आई मेड श्योर कि मैं घर एकदम चकाचक कर दूँ मम्मी डैडी आने से पहले। और जब तक वो लोग आएंगे तब तक 10:30-11 बज जाने वाला है। अभी मैं, सानू आ चुकी है, वॉशरूम गई है फ्रेश होने के लिए, अब सानू को लेके नीचे जा रही हूँ। हाँ मैं व्लॉग मतलब बातें करने के इसमें इतना खो गई कि मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं किया। हम लोग कितना 7:30 बजे ऊपर आए ना, रेशमा वो आ ही नहीं रही है व्लॉग में। और हम लोग ने नाश्ता भी कर लिया, ये दोनों अभी कार्टून देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि व्लॉग कंटिन्यू करें। अभी कितना 9 बजने आ रहा है, उसको घर जाना है, बट वो व्लॉग में आना ही थोड़ा सा हाई तरी करा वो इतना ये हो रही है ना, काय झालं त्याच्यात, उसको भी ऐसे हो रहा है कि घर जाना, लेकिन और बैठती थी बातें करती। जो भी आता है ना, हम लोग को ऐसे ही लगता है टाइम कम पड़ता है। हम लोग आराम से सुशांत के बालकनी में बैठ के हम लोग ने इतना गप्पा मारा ना, लेकिन अभी क्या घर जाना है, हस्बैंड है, सब देखना पड़ता है। तो नाउ फाइनली शी इज लीविंग, बट नाउ ही डजंट वांट टू गो होम, क्योंकि अभी वो सानू के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। कसं वाटलं अर्णव?
तुम्हाला कसं वाटलं तिकडूनच बोला. छान वाटलं. मैंने पूरा घर दिखाया, मेरा ज्वेलरी का स्टॉक दिखाया, शोरूम दिखाया, सब कुछ अच्छे से पूरा घर. वैसे तो उन्होंने ब्लॉग में देखा ही था, बट वो बोलते ना आने के बाद देखने में सामने से अलग ही दिखता है. तो नाउ फाइनली दे आर लिविंग एट 9 o'clock. से बाय नो. सानूज आई इज बॅक होम. मम्मा 15 दिवसानंतर आलात घरी. हा काय जास्त 25ला गेलेलात ना. 10 तारीख झालं. कसं वाटलं गाव बरं. मस्त मजा. प्रवास जास्त दमवतो ना. प्रवास नाही झेपत नाही आता. जास्त जमा आणि 1 नंबरला गाडी. अरे इथे विरारला ना. हो. तिथून चालत एवढं बाहेर. काय विचारायला नको. चला आता आराम करा, जेवून घ्या. ते काय दूध ब्रेड बटर आणि झोपा. सगळ्यांना बाय करा. गुड नाईट. बाय गुड नाईट. नानू से बाय गुड नाईट. हवा गेली आहे. हवा गेली है सानू जी. वो उसको बोलो सो जा, तो बोलते नहीं आई बाबा को देखूंगी तो ही सोऊंगी जाके. बाय गुड नाइट.